सो हेलो एवरीवन, अभी मैं ये बताने वाला हूं आपको कि कांस्टेंट फोर्स अगर दे रखा हो तो हमें वर्क डन कैसे निकालना है। सो यहाँ पर एक मैंने इलस्ट्रेशन ले रखा है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रेजिंग अ ब्लॉक ऑफ मास 0.5 kg थ्रू अ हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर। ओके, सो नाउ सी कैसे हमें सॉल्व करना है। सो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि कहीं पर भी अगर क्वेश्चन दे रखा हो कि 0.5 या किसी मास को ऊपर उठाया जा रहा है और कुछ भी मेंशन ना कर रखा हो, इसका मतलब उस ब्लॉक को स्लोली मूव करवाया जा रहा है। स्लोली का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करवाया जा रहा है। तो मान लेता हूं एक सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है ऐसा, और इसका मास दे रखा है 0.5 kg। ऑब्वियसली इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा नीचे की ओर वो mg के बराबर रहेगा, दैट इज इक्वल टू 0.5 into 10। सो ये बचेगा बेटा 5 न्यूटन के बराबर। तो अगर इससे मुझे ऊपर उठाना होगा तो ऑब्वियसली मुझे ऊपर फिर एक फोर्स लगाना पड़ेगा F, और इसको उठाना कितना दूर है, तो इसे उठाना है हमें 20 सेंटीमीटर। h इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, लेकिन उसे मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा, दैट इज इक्वल टू 0.2 मीटर के बराबर, दैट इज SI यूनिट ऑफ distance. Okay, now see here, for constant force हमें वर्क डन निकालने का तरीका मालूम है। एक बाहर कर देता हूं ds into cos of थीटा। एक थीटा क्या होता था, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल होता था। देखो फोर्स भी ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, दोनों पैरेलल हो गया वेक्टर। इसका तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो इस वाला केस में थीटा की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री आएगा। क्यों नहीं, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। ओके, सो यहां पर जो वैल्यू लिखोगे आप वो वैल्यू बचेगा कुछ, हेंस वर्क डन टोटल इज इक्वल टू, फोर्स की वैल्यू दे रखा है यहां पर 5 न्यूटन, ये 5 लिख दिया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ ds into cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू हो जाएगा 0 डिग्री। सो w इज इक्वल टू 5 इंटीग्रेशन ऑफ ds into 0, सॉरी cos 0 की वैल्यू होती है 1 के बराबर। सो 5 into integration of ds, what is this? This is nothing but total displacement। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट देगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट में कितना करना है, 0.2 मीटर करना है। तो हेंस w इज इक्वल टू 5 into 0.2, दैट इज इक्वल टू 1 जूल के बराबर आंसर हो गया। जूल इज SI यूनिट ऑफ 1। ओके, सो आई होप कि सभी को ये चीज समझ में आ गया होगा कांस्टेंट फोर्स से कैसे निकालना है। अब मैं आपको वेरिएबल फोर्स से एग्जांपल बताने वाला हूं।